अब हम आएंगे सेकंड पे whole numbers. We have seen that number 1 has no predecessor in natural number. To the collection of natural number we add 0 as a predecessor for 1. यानी हमें ये whole numbers के अंदर हमें predecessor करना है किसका, 1 का, जो एक नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर क्या होगा, ज़ीरो. क्या होगा, ज़ीरो. तो 1 के लिए प्रेडिसेसर नंबर क्या होगा, ज़ीरो. जैसे हमने देखा था कि 1 का प्रेडिसेसर मतलब 1 माइनस 1, तो ये क्या होगा, ज़ीरो. तो ज़ीरो किस पे काउंट होगा, वोल नंबर्स में. किस में होगा, वोल नंबर्स में. नेचुरल नंबर कहाँ से थे, 1 से स्टार्ट होते थे, लेकिन वोल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो से. यानी जो ज़ीरो है वो क्या, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, वोल नंबर. क्या इसको क्या ये करेंगे हम काउंट, स्मॉलेस्ट वोल नंबर. जैसे हमने देखा है, द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ वोल नंबर्स. इसका मतलब ऐसा है कि नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 टू इन्फिनिटिव तक होते हैं ना. लेकिन जिसको क्या है, किससे डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल एन, जो क्या माने जाते हैं, नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 टू इन्फिनिटिव तक. बट वोल नंबर जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 का प्रेडिसेसर. यानी 1 का प्रेडिसेसर यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यानी 1 का प्रेडिसेसर यानी किससे स्टार्ट होगा, ज़ीरो से. तो ज़ीरो कैसा है, एक वोल नंबर है. तो ज़ीरो से कहाँ तक वोल नंबर है, ज़ीरो से इन्फिनिटिव तक सारे क्या है, वोल्स नंबर्स, सॉरी वोल नंबर्स. क्योंकि वोल नंबर्स में 1 का प्रेडिसेसर भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 टू इन्फिनिटिव तक हमेशा क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर. यानी हमने यहाँ दिए गए हैं कुछ क्वेश्चन, ट्राई दिस. आर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑल्सो वोल नंबर्स. तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो वोल नंबर्स है. क्योंकि 1 टू इन्फिनिटिव, तो ज़ीरो के बाद तो 1 आएगा, तो 1 टू इन्फिनिटिव तो है ही ना. तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर्स है. तो यहाँ पे क्या आएगा, यस. क्या आएगा, यस. क्योंकि जितने भी नेचुरल्स नंबर है, यहाँ पर हमने देखा है 1 टू इन्फिनिटिव नेचुरल नंबर, तो 0 टू इन्फिनिटिव वोल नंबर्स है. तो जो भी नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर है और है ही. अब हम आगे देखेंगे, आर ऑल वोल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स. इसके अंदर जितने भी वोल्स नंबर है वो ऑल्सो नेचुरल नंबर है. तो देखिए वोल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 टू इन्फिनिटिव. बट नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से. तो जितने भी वोल्स नंबर्स है, जितने भी वोल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है. क्यों, क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता. अगर 1 टू इन्फिनिटी वोल नंबर होते तो नेचुरल नंबर में आता, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, ऐड हो गया है ज़ीरो. यानी 0 1 का प्रेडिसेसर, यानी ज़ीरो नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये जो सेकंड है, आर ऑल वोल नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा, नो. क्या आएगा, नो. अब विच इज़ द स्मॉलेस्ट वोल नंबर. अब सबसे स्मॉलेस्ट वोल नंबर कौन सा है, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वोल नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट, 0. तो स्मॉलेस्ट वोल नंबर कौन सा है, वोल नंबर कौन सा है, तो क्या होगा, 0. क्योंकि स्टार्टिंग किससे होता है, 0 से. तो स्मॉलेस्ट वोल नंबर क्या होगा, 0. अब विच इज़ द ग्रेटेस्ट वोल नंबर. अब ग्रेटेस्ट वोल नंबर मतलब सबसे बिग कौन सा है, तो सबसे बिग ग्रेटर कौन सा होगा, वोल नंबर कौन सा होगा, इन्फिनिटिव.
तो ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट होल नंबर है इन्फिनिटी। सिंपल है। यहाँ पे हमें हमारे चारों सवाल का जवाब मिल चुका है। हुआ है ना इजी। चलिए अब यहाँ पे हम इन योर प्रेडिसेसर क्लास in your previous classes you have learned to perform all the basic option like addition, subtraction, multiplication and division on numbers। आपने पहले के चैप्टर्स में देखा है, पहले के चैप्टर में देखा है एडिशन मतलब प्लस, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा और डिवाइडेशन मतलब डिवाइड यानी भागाकार। आपने ये सारा देखा हुआ है पहले के चैप्टर में और आप ये अच्छे से जानते हो ये कैसे करना है। यू ऑल्सो नो हाउ टू अप्लाई देम टू प्रॉब्लम्स। अब आपको पता भी है कि कोई भी प्रॉब्लम्स में ये चारों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेट अस ट्राई देम ऑन अ नंबर लाइन। बिफोर वी प्रोसीड लेट अस फाइंड आउट व्हाट नंबर्स लाइन इज़। अब हम यहाँ पे देखें कि नंबर लाइन किससे बोला जाता है। ये तो हमने देखा है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये तो हमने देखा है और हम अच्छे से इसको डील करना भी जानते हैं। लेकिन अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? तो अब हम जाएंगे 2.3 पे जो है नंबर लाइन। तो ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट, लेबल इट 0, मार्क द सेकंड पॉइंट टू 0, लेबल इट 1। ओके, अब नंबर लाइन के अंदर क्या आता है पता है? हमें क्या करनी रहेगी? लाइन ड्रॉ करनी रहती है। क्या रहती है? वो हमें देखना है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है? तो अब हम जाएंगे 2.3 पे जो है नंबर लाइन। तो ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट, लेबल इट 0, मार्क द सेकंड पॉइंट टू 0, लेबल इट 1। ओके, अब नंबर लाइन के अंदर क्या आता है पता है? हमें क्या करनी रहेगी? लाइन ड्रॉ करनी रहती है। क्या रहती है? एक लाइन ड्रॉ करोगे। एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसके अंदर आप सीधी करना। चलिए ये सिर्फ बताने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर लाइन के अंदर आपके कंप्लीट बिटवीन यानी यहाँ पे जितना छुटा है उतना ही यहाँ पे छुटना चाहिए। बीच में हमें क्या करना है? 0। क्या लिखना है? 0 यानी होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर लिखना है। अब आपको पता है 0 के आफ्टर साइड, ये इसको क्या बोला जाता है? 0 के आफ्टर साइड हमेशा कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। कौन से होते हैं? पॉजिटिव। तो ये कौन सी साइड मानी जाती है? 0 की पॉजिटिव साइड। कौन सी मानी जाती है? पॉजिटिव साइड। तो अब 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और जितने भी आता है वहाँ से कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटिव तक। इन्फिनिटिव तक जाता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे 0 के ऑपोजिट साइड भी देखनी है। क्या करनी है? 0 की ऑपोजिट साइड जो हमेशा कौन सी साइड रहती है? 0 के बिफोर मतलब 0 के पहले, जिसको प्रेडिसेसर भी बोला जाता है। ये आफ्टर को सक्सेसर भी बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? सक्सेसर। ऐसे ही यहाँ बिफोर साइड यानी पहले की साइड जिसको क्या बोला जाता है? प्रेडिसेसर यानी 0 -1 वो जो बोलते हैं ना, जैसे 0 - 1 = -1। और यहाँ पे आफ्टर साइड में सक्सेसर मतलब सक्सेस होना, तो 0 + 1 = 1। देख रहे हो? ये 1 है और ये -1, यानी ये हमेशा कौन सी साइड रहेगी? पॉजिटिव साइड। जो सक्सेसर साइड आफ्टर साइड है 0 की वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। और जो बिफोर साइड है वो कैसी रहेगी? ऑलमोस्ट नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि वो 0 के बाद की है। जो 0 के बाद जो माइनस होता है तो हमेशा क्या आता है? माइनस में ही ये रहेगी। जैसे -1 आया तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे -1, उसके बाद क्या आएगा? -2। और ऐसे ही यहाँ पे
करते जाओ और लास्ट में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटिव। जैसे बोलते हैं ना मैक्स हमेशा क्या रहता है, अनगिनत रहता है, अनकाउंटेबल, यानी इन्फिनिटिव, बट कैसा इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव। और यहाँ पे आफ्टर साइड कैसी रहेगी, प्लस इन्फिनिटिव, यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, वो नंबर 0 और सबसे बिग में भी कौन सा होगा, इन्फिनिटिव। इसे ये लाइन के ऊपर शो करना, इसको क्या बोला जाता है, द नंबर लाइन। इसको क्या बोला जाता है, द नंबर लाइन। जैसे हमने ये ड्रॉ किया, इसको क्या बोला जाएगा, द नंबर लाइन। यहाँ पे दी गया है एग्जाम्पल, देखिए 0 to 1 2 3 4 5 6 7 जैसे इन्फिनिटिव तक कितना भी, इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉ लाइन बोला जाता है। जैसे ड्रॉ अ लाइन, मार्क पॉइंट ऑन इट, लेबल इट 0, जिसके अंदर 0 से स्टार्ट किया हमने। ये सिर्फ मैं आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर बता रही थी कि 0 के आफ्टर साइड और बिफोर साइड क्या होते हैं, जो आगे आपको काम लगेगी। अगर ड्रॉ लाइन के अंदर हम 0 वोल नंबर्स पूरे ऐड करेंगे तो वोल नंबर स्मॉलेस्ट वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो हम 0 से जैसे 7 दिया है और हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटिव तक भी कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ड्रॉ अ लाइन। तो इसको क्या बोला जाएगा, नंबर लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, नंबर दिया है। ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट, द लेबल 0 है ना, 0 से लगा, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट लेबल एज 0 एंड 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। ओके, अब 0 से 1 तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोला जाएगा, यूनिट डिस्टेंस, क्योंकि ये कितने यूनिट्स पे है, 1 यूनिट्स पे। 0 to 1 में कितने आएंगे, सेंटीमीटर आते हैं ना स्मॉलेस्ट, जो आप स्केल में भी देख पाते हो। जैसे यहाँ पे 10 छोटे स्मॉलेस्ट ऐसे ऐसे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, स्मॉल कापे जिसको बोला जाता है। तो ये क्या है, 0 to 1 के अंदर जो यूनिट है वो कितने यूनिट्स पे लगा हुआ है, 1 यूनिट्स है ना, 1 यूनिट। जिसके अंदर ऐसे छोटे स्मॉलेस्ट कापे दिए होते हैं ना, ऐसे 10 होते हैं स्मॉलेस्ट, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो ये 0 से 1 के अंदर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, 1 यूनिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, 1 यूनिट। वैसे ही आप 0 से अगर 2 तक लेते हो तो कितने यूनिट हो गए, 0 से 2 तक लोगे तो 1 and 2 यूनिट्स हो गए। लेकिन आप 1 से 2 लोगे तो कितने यूनिट्स हो गए, ओनली 1 यूनिट्स हो गए। इन दिस वे गो टू द लेबलिंग पॉइंट यूनिट डिस्टेंस 3 4 5 ऑन द लाइन। अब हमें देखना है 3 to 4 and 4 to 5, इसमें कितने यूनिट्स हैं, ये दो के 3 और 5 के बीच में कितने यूनिट्स हैं, तो 3 and 4 कितना यूनिट्स है, 1, और ये कितना यूनिट्स है, 1। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 एन इन्फिनिटिव। ओके, तो अब 0 से ये जो 1 रहेगा ना, 0 to 1, इसके अंदर पता है स्केल के अंदर ऐसे स्मॉलेस्ट कापे होते हैं, मतलब पॉइंट्स दिए होते हैं, ऐसे 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 10 पॉइंट्स होते हैं टोटल। तो ये जितना डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोला जाता है, 1 यूनिट्स। क्या बोला जाएगा, 1 यूनिट। ऐसे ही हमें 1 यूनिट्स तो 0 से 2 के बीच में का कितना है, ये 1 यूनिट्स, और ये भी कितना है, 1 यूनिट है, 1 to 2 का डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, 0 से 2 तक देखना है, तो 1 + 1, तो कितने यूनिट्स हुए टोटल, 2 यूनिट्स। तो 0 to 2 के बीच में कितना रहेगा, 2 यूनिट्स रहेगा। हाँ, बट 1 to 2 के बीच में कितने यूनिट्स हैं, 1 to 2 के बीच में ओनली 1 यूनिट्स। तो अगर 1 to 2 के बीच में पूछा तो हमेशा कितना रहेगा, ओनली 1 यूनिट रहेगा। लेकिन ये 0 से 2 तक है, इसलिए 2 यूनिट्स, क्योंकि 0 to 1 1 यूनिट और 1 to 2 2 यूनिट्स। और इसमें हमें क्या दिया गया है पता है, 3 से 3
यहाँ पे हमें दिया गया है 3, 4 एंड 5, यानी 3, 4 एंड 5 के कितने यूनिट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 3 to 4 कितना यूनिट्स है, 1। वैसे ही 4 to 5 भी कितना यूनिट्स है, 1 यूनिट्स। तो हमें 3 और 5 का देखना है, टू सम अप देखना है 3 और 5 का। तो 1 + 1 यानी 2। तो 3 and 5 के बीच में कितने यूनिट्स, 1 and 1 यानी 1 + 1 यानी कितने यूनिट्स हुए, 2 यूनिट्स। है इजी। जैसे 3 to 4 के बीच में 1 यूनिट्स और 4 to 5 के बीच में 1 यूनिट्स है, बट 3 to 5 के बीच में कितने, 3 to 5 के बीच में तो 1 + 1 यानी 3 to 5 के अंदर कितने यूनिट्स हुए, 2 यूनिट्स। ये 1 यूनिट्स 3 to 4 का और 4 to 5 का 1 यूनिट्स। बट ये टोटल 3 to 5 के अंदर टोटल कितने, 1 + 1 यानी 2 यूनिट्स।